हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो आज डिस्कस करने वाले हैं हम पीवाईक्यू, क्योंकि जब सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं तो एंड टाइम पे कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले पीवाईक्यू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि पीवाईक्यू से एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और साथ में ये भी पता चल जाता है कि हमारा मतलब लेवल क्या है, मतलब कितना हमें आ रहा है, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसी वजह से आज जो लेके आई हूँ वो आपका 21 जनवरी 2024 का पीवाईक्यू है। ठीक है, जो 21 जनवरी को पेपर हुआ था उसका सारे क्वेश्चंस हैं ईवीएस के। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है 61 से, देखते हैं। जौहड़ जौहड़ क्या होता है? ये गांव के जो लोग होते हैं एक समूह बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग मतलब समूह बना के तालाब सा बनाते हैं, जल जल एकत्र करने के लिए मतलब बनाते हैं कुआं टाइप जो भी है छोटे लेवल पे। तो वो जौहड़ होता है जिसमें पानी एकत्रित किया जाता है, मतलब कलेक्ट किया जाता है। तो जौहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर चुनें। यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचय प्रणाली है। तो अभी मैंने बताया जौहड़ क्या होता है, समुदाय आधारित, मतलब समुदाय कई लोग मिलके छोटा तालाब बनाते हैं या जल निकाय, मतलब जहाँ पे पानी को एकत्रित किया जा सके ज़रूरत पड़ने पे यूज़ करने के लिए। तो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन और भी। यह पानी से अशुद्धियाँ फिल्टर करता है? नहीं। यह आसपास के कुओं में ज़मीन का पानी इकट्ठा करता है? आसपास के कुओं से नहीं। यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है? नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम, यानी हमारी कौन सी थीम है? भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? तो पूछताछ को कौन बढ़ावा देगा? ऑप्शन पहला है छात्रों के विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्रित करने के लिए कहना, सैंडविच, शिकंजी, लेमन वाटर वगैरह बिना आग के पकाने का प्रदर्शन, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना, या डी ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, उनके परिवार के सदस्यों की खाना की पसंद का पता लगाने के लिए कहना, क्योंकि थीम क्या है? थीम है हमारी भोजन। ठीक है, तो इसलिए हमें उसके हिसाब से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है, हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं? तो इस तरह का प्रश्न कैसा हुआ? अभिसारी प्रश्न हुआ पहला ऑप्शन, विश्लेषणात्मक प्रश्न हुआ, काल्पनिक प्रश्न हुआ, या तथ्यात्मक प्रश्न हुआ? तो राइट ऑप्शन होगा बी। क्यों? क्योंकि विश्लेषणात्मक प्रश्न किया है यहाँ पे, उसने पूछा है कि क्यों पहनते हैं, रीज़न। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने छात्रों को क्या किया है? सोचने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो वो क्या होता है, जब हम गहराई से किसी पे सोचते हैं तो वो गहराई से विश्लेषण की ओर ही मांग करता है। तो विश्लेषणात्मक प्रश्न होगा, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है, इसे शामिल करने के क्या कारण हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है, उनकी कहानियाँ सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती हैं, यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा
उनके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना। तो उनके सामने आने वाली कठिनाइयाँ और उनसे निपटने के तरीकों को समझना, ये तो ठीक है। ठीक है, साथ में यह समझना कि प्रिज्म यहाँ रंगों को दर्शाता है, इसका मतलब कोई नहीं होगा। यहाँ पे उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की झलक देती है, बी ठीक है। और एक आपका ए, तो ए बी डी, राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने सहन चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसकी क्लैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा का खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं? तो बताइए कौन सी प्रक्रियाएं विकसित की जा रही हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है हमारा, पहला ऑप्शन है प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील प्रश्न। ठीक है, सेकंड में है आपका पूछताछ, परिणाम निकालना और व्यक्ति। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करें, पूछताछ करें, साथ में परिणाम निकाल रहे हैं, उसके बाद गतिविधि के माध्यम। ठीक है, और अभिव्यक्ति, परिकल्पना, इमेजिनेशन, ये परिणाम निकालना, ये तो होगा नहीं। ठीक है, और डी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से क्या पता चलेगा? उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा, उसमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता चलेगा, उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा, और उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। तो राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा? तो उस राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी होगा। उसमें मादा मच्छरों के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा, क्योंकि जो आपका मलेरिया है वो किससे बनता है? एक परजीवी होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, मलेरिया मच्छर द्वारा काटने के बाद फैलता है। ठीक है, ये मतलब ये प्लाज्मोडियम परजीवी का मानव रक्त में स्थानांतरित करते हैं, तो इस वजह से हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने मक्खियों, जानवरों और पक्षियों के बारे में एनसीईआरटी से बनी हुई नोट्स एक वीडियो मैंने अपलोड की है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप देख लेना। उसमें ये सारी विशेषताएं पहले से ही लिखी हुई हैं, मतलब क्वेश्चन ऐसे बनते ही बनते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में, वो मैंने उस वीडियो में पढ़ाया है, एनसीईआरटी के नोट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बी ऑप्शन, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं जो छत्ते के श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करती हैं। सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं। डी ऑप्शन कह रहा है श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये फूलों के लिए, तो ये तो ठीक है। क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा वो आपका ए और डी होगा। ठीक है, ये वाले ऑप्शन राइट नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेषण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। पक्षी का नाम क्या है? तो दर्जन चिड़िया, वीवर पक्षी, कलचुड़ी या शकरखोरा। तो आपका क्या होगा? बीवर पक्षी। तो मैं यहाँ पे एक इमेज शेयर कर रही हूँ, उसमें देखना बीवर पक्षी क्या होते हैं। उसमें नर पक्षी घोंसला बनाता है और फिर मादा क्या होती है, उसको सभी घोंसलों में से जो अच्छा होता है उसमें अंडे देने का निश्चय करती है। तो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लगभग 47 वर्ष पूर्व सिंधु और तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले।
गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास 1500 वर्ष पूर्व हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 47। ये पहला ऑप्शन तो ठीक है आपका, ठीक है। यहाँ बोला दोनों में से ये नहीं, ए सही है किंतु बी गलत। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान या सर्वेक्षण? तो आपका क्या है? चर्चा करना, ठीक है। चर्चा करना, और यहाँ पे आपका एक ऑप्शन होगा वो होगा सर्वेक्षण। ये दो मैंने राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, ए एंड डी। चर्चा और सर्वेक्षण ये दो ऐसी रणनीतियाँ हैं जो बच्चों को क्या करती हैं? बाल केंद्रित, मतलब बाल केंद्रित इसलिए रणनीतियाँ हैं क्योंकि इसमें बच्चों पे ही सारा ध्यान होता है, ना कि टीचर। तो और हमारा उद्देश्य क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा ही हमारा उद्देश्य है, यानी बच्चे को सबसे प्रथम में रखा जाएगा, उसके बाद टीचर, ठीक है। तो बाल केंद्रित कक्षा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। पोचमपल्ली खूबसूरत डिज़ाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बनाई, जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं, मतलब विशेष प्रकार की बुनाई है यहाँ पे, जिसे पोचमपल्ली कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। तो कौन सा विख्यात जिला है पोचमपल्ली मतलब खूबसूरत डिज़ाइन के लिए? तेलंगाना। ऑप्शन राइट डी होगा। नेक्स्ट, सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक विशेष क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? मतलब चिड़ियाघर की जो यात्रा कर रहे हैं उसके लिए सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या हो सकता है? जानवरों के नाम याद करना, ये तो वैसे ही याद, जहाँ रूट लर्निंग आ जाए वो नेगेटिव वर्ड होता है। जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, ठीक है। प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन, ठीक है। तो हमारा ये क्या होगा? ये सबसे पहले जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, ये भी हमारा में प्रक्रिया के कौशल को बढ़ावा देना, और डीवी चिड़ियाघर में छात्रों को सीखने का आकलन करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? तीनों ऑप्शन, सॉरी दिस इनकन्वीनियंस अचानक से स्किप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसमें बी, सी, डी तीन ऑप्शन आपके क्या हैं? करेक्ट हैं। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी होगा, बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए, ठीक है। ये विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो। अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो। जानवर को परिभाषित करो। उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है? तो नेगेटिव आंसर पूछा है हमसे, ठीक है। तो नेगेटिव आंसर बताने के लिए हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा होगा। तो हमारा जो ऑप्शन है ए, ये देख लिया, जानवरों के नाम लिखिए, नाम लिख लेंगे। तो प्राथमिक स्तर सिर्फ, और लास्ट में जो आपका ऑप्शन दिख रहा है जानवर को परिभाषित करो, तो वो परिभाषित नहीं कर पाएंगे। तो डी ऑप्शन क्या है? नेगेटिव आंसर हमें बताना था कि उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट होगा। नेक्स्ट, हरियाणा के सीमावर्ती राज्य पूछे हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। हरियाणा के सीमावर्ती राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और एक पंजाब, ये उसके सीमावर्ती राज्य हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन ए और आर को ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर पहचान लेता है। सही बात है। कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसकी गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। तो आपका दोनों ही ठीक है, ये बात सही है, दोनों कथन ठीक हैं। ये कथन ए और आर ठीक है और व्याख्या भी उसकी ठीक है। फेरोमोन नामक एक मतलब केमिकल होता है जो छोड़ दे, इसके द्वारा गंध से नर कीड़े पहचान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसमें पाया कि नींबू जल में तैरने लगा। नींबू
क्या होगा, जब में तैरने लगा, क्योंकि नमक डालने से डेंसिटी क्या हो जाती है, नींबू डालने से जल की डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे जैसे नमक का मतलब नमक का घुलन, एक मिनट, मतलब वो नमक डालने से जल का घोल बनी ना नमक पानी का, तो इससे क्या होगा, वो नींबू जल में तैरने लगेगा, क्योंकि जल की जो घन डेंसिटी है वो बढ़ गई है। ठीक है, ऐसे ही आपने सबसे खारा जो नमक का सागर वो पढ़ा है, मतलब पढ़ा होगा आपने ईवीएस में। ठीक है, उसमें भी क्या होता है, वो सबसे नमकीन सागर है। ठीक है, उसमें क्या होता है, इंसान कभी कोई वस्तु डूबती नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो आपने पढ़ा ही होगा वो जो नमकीन सागर है वो कौन सा, मृत सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? तो कौन ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? मौसम, पानी, यात्रा, भोजन, पदार्थ, आवास, परिवार और मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। तो हमें प्राथमिक स्तर के ईवीएस है, तो ये डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, ठीक होगा। आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं, ये हमारे ईवीएस की थीम में से एक है। ठीक है, अल बरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? नेगेटिव आंसर ढूंढना है हमें। अल बरूनी जहाँ से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले वह भारत आए थे। ठीक है, उसमें भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था, तो ये गलत बात है। नेगेटिव आंसर ढूंढना है कि उसके मतलब कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये कि उसने समय तालाबों के बारे में कुछ नहीं लिखा, सी ऑप्शन राइट है। बोला है कि बोरो, कथन ये है, बोरो असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है। ठीक है, धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। हाँ, तो ये बात ठीक है, दोनों ही ठीक है। राइट ऑप्शन ए और बी होगा, क्योंकि धान की खेती के लिए प्रचुर मात्रा में पानी की तो ज़रूरत होती है, और साथ में क्या है, और जो बोरो आपका असम में धान उगाया जाता है, ये सबसे ज़्यादा उच्च उत्पादन देने वाली किस्म की एक फसल है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व 12 मिलीलीटर, यानी घनत्व 12 मिलीलीटर तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। तो आयतन दे रखा है और आपको घनत्व दे रखा है, तो हमसे पूछा क्या है, द्रव्यमान बोला है। तो द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व, यहाँ पे मैंने लिखा है घनत्व मल्टीप्लाई आयतन। ठीक है, तो घनत्व कितना है 12 और आयतन कितना है 3, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन सी 36 ग्राम। ठीक है, मैं इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन करवा रही हूँ जो रिपीटेड होते हैं। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87। घड़सी घड़सी शरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव आंसर बताना है इसमें भी। जैसलमेर राजा घड़सी ने इसे बनाया था। ठीक है, यह लगभग 65 साल बनाया गया था, ये भी ठीक है। ये 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, क्या बोल रहा है ये 9 तालाबों, तो ये भी बात आपकी क्या है, ठीक है। 9 तालाबों से ये तालाब आज भी प्रयोग में है, तो ये गलत है। तो हम तो नेगेटिव आंसर पूछा था तो नेगेटिव ही बता दिया, तो ये तो सही वाले में है, और नेगेटिव आंसर के हिसाब से नेगेटिव हमारा डी हुआ। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरह से हमने कुछ आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं ईवीएस के। ठीक है, जो कि 21 जनवरी कब हुआ था आपका, 21 जनवरी 2024। ठीक है, ये आपका था 21 जनवरी 2024। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे इसका अगला सेट। ठीक है, और इसे अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं, और ये हेल्प भी करेंगे आपका अच्छा स्कोर करने में। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।